वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 17 सफरुल मुज़फ्फर 1446 हिजरी, अगस्त की 23 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। टुडे इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। आज है जुमातुल मुबारक एंड इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। आज वैसे थोड़ी सी सुबह हवादार जो है वो थी अपनी, लेकिन ह्यूमिडिटी वाज प्रीटी हाई, नॉट दैट कंफर्टेबल बट नेवरदलेस। बाय द वे अगले हफ्ते के बारे में कुछ ख्याल ये किया जा रहा है कि अगले ट्यूसडे से पाकिस्तान के बेशतर इलाके जो हैं वो बारिश के एक नए सिलसिले की लपेट में जो है वो आ जाएंगे और पाकिस्तान के कुछ जुनूबी इलाकों में भी काफी बारिश हो सकती है, जिसमें कराची में भी देयर आर एक्सपेक्टेशंस एंड चांसेस ऑफ अ लॉट ऑफ रेन हियर एज वेल। सो नेवरदलेस हियर वी आर एंड हियर वी गो। जागो जागो। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं द सनराइजर्स कम्युनिटी, जिसमें मैंने आज का मैसेज जो है वो अभी कर दिया है पोस्ट, और आप वहां पे जाके अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं आज के मैसेज के अंदर। और मैं जरा चेक कर लूं कि आज किसी ने मुझे इस हैशटैग को यूज किया है। एक सेकंड जी, जब भी मैं सनराइज लिखता हूं हमेशा सनराइजर्स हैदराबाद आ जाता है, लेकिन एक सेकंड, ठीक है जी, हैश सनराइज विद अदील डन हो गया। अभी 7:18 है एंड वी स्क्रॉल डाउन और देखते हैं कि आज का पहला मैसेज जो है वो हमें किसने भेजा है। सुबह सुबह रौनक काफी होती है यहाँ पे और अच्छा जी, हमारे मुअज़्ज़िज़ वज़ीर खजाना कहाँ हैं आजकल, बशीर अहमद साहब का ये कहना है। हमारे मुअज़्ज़िज़ वज़ीर खजाना आजकल बहुत सारे इवेंट्स में शिरकत कर रहे होते हैं। अभी पाकिस्तान में जो चाइनीज एक इलेक्ट्रिक एक न्यू जनरेशन फ्यूल कंपनी जो लॉन्च हुई है उसकी इफ्तिताई तकरीब में भी मौसूफ लाहौर में मौजूद थे। लेकिन कल जो है वो औरंगजेब साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना को एक ब्रीफिंग दी IMF के प्रोग्राम के हवाले से, जो इस वक्त काफी चमगोइयां चल रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान से इतना लेट कैसे हो रहा है, क्यों नहीं आ रही। वरना अगस्त में तो हमें खुशखबरी सुनाई गई थी कि जो एग्जीक्यूटिव जो उसका बोर्ड का इजलास है उसमें पाकिस्तान एजेंडा में होगा और पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट SLA साइन हुआ है उसको एंडोर्स करके पाकिस्तान एक नया IMF प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर से दाखिल हो जाएगा और अगस्त के ख़त्म तक पाकिस्तान के पास जो है वो पहली किस्त भी आ जाएगी। लेकिन इसमें कोई खास प्रोग्रेस जो है वो हुई नहीं है। तो कल औरंगजेब साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को अपनी उनके सवाल जवाब के जो हैं वो उनके सवालात के जवाब दिए और उनको तसल्ली दिलाई कि उम्मीद है कि अगले महीने IMF का ये, उन्होंने कहा है कि जी IMF के साथ जो मामलात हैं हमारे वो सही तरीके से आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी सेटल्ड बाय नेक्स्ट वीक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलें जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जी अताउर रहमान साहब ने कहा है AI जनरेटेड फेक स्टेटमेंट्स आर बिकमिंग रियल चैलेंज इन अपकमिंग US इलेक्शंस। Propaganda isn't just about creating fake news, it is also about hiding the real news. बिल्कुल जी, ये आपने आपने इलॉन मस्क का एक ट्वीट जो है वो शेयर किया। बेसिकली इलॉन मस्क ने ये कहा है कि Propaganda isn't just about creating fake news, it is also about hiding the real news. आप जानते हैं कि जी इलॉन मस्क इस वक्त इस फुल ऑन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स और इस वक्त मुकम्मल तौर से जो है वो साथ दे रहे हैं। He is totally behind Donald Trump in the campaign, struggling Donald Trump campaign जो कि पिछले कुछ अरसे से जो है वो काफी पीछे जा रही है जब से कमला हैरिस हम जानते हैं इस रेस में आए हैं। तो बहरहाल बाय द वे टॉकिंग अबाउट कमला हैरिस, सबसे थोड़ी देर बाद शी इज गोइंग टू मेक दैट स्पीच जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी स्पीच है और सबसे अहम स्पीच है। और इस वक्त कमला हैरिस की जो बहन है जिनका नाम है माया, राइट, कमला की बहन माया, माया इस वक्त जो है वो तकरीर कर रही हैं एंड शी इज शेयरिंग हर फैमिली स्टोरी। और ज़ाहिर आप जानते हैं कि कमला हैरिस और उनका बैकग्राउंड जो है, क्योंकि रिमेंबर गाइस डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन चल रहा है, तकरीबन रोजाना ही हम इसका जिक्र कर रहे हैं पिछले 4 दिन से, और आज इसका आखिरी दिन है। टुडे इज एट द मोमेंट ऑफ दिस क्लाइमेक्स
कमला हैरिस खुद आके अब तकरीर करेंगी और शी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट नॉमिनेशन. इससे पहले आज सुबह और भी तकरीरें हो रही थी और एक्ट्रेस एंड मॉडल ईवा लोंगोरिया वाज देयर, जो कि उन्होंने भी अपनी एंडोर्समेंट दी फॉर कमला हैरिस. और उससे पहले मिशिगन की जो गवर्नर हैं ग्रेचन विटमा, उन्होंने भी तकरीर की. एंड हाँ, अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर लियोन पेनेटा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे. और इवन दो ही वाज बूड, जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट हैं, जब वो तकरीर करने आए लियोन पेनेटा, बिकॉज काफी हॉकिश इनकी जो है वो अप्रोच रही थी ड्यूरिंग द डेज ऑफ बराक ओबामा. लेकिन बहरहाल से दीज आर इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिक्स. लेकिन बहरहाल जी चलें, अभी क्या सीन है, अभी बस कमला हैरिस थोड़ी देर में अपनी तकरीर का जो है वो आगाज करने वाली है, उसको भी हम फॉलो करते रहेंगे. चलें जी. इसके अलावा वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड इन बोट्सवाना. अच्छा, कल मैंने अपने यूट्यूब शो में काफी तफसील से इसके हवाले से जिक्र किया था. दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो हीरा है वो बोट्सवाना में उन्होंने ढूंढ के निकाल लिया है और वो काफी अच्छा बड़ा है, तकरीबन आधा किलो का वो हीरा है. और या बोट्सवाना लिटिल कंट्री इन सदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो मुल्क है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, उसके नॉर्थ में ये वाक़ है. और ये मुल्क अगर किसी एक वजह से दुनिया में मशहूर है तो वो अपनी हीरो की कानों की वजह से और हीरो की प्रोडक्शन की वजह से जो है वो मशहूर है. या चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड जवेद साहब क्या कहते हैं जी, आपने एक आर्टिकल शेयर किया, व्हाट इज अ वुमन, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट रूल्स इन अ लैंडमार्क केस. यानी औरत क्या है. एक ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने जो है वो इस हवाले से एक फैसला करके बताया है कि औरत क्या है. अ ट्रांसजेंडर वुमन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हैज वन अ डिस्क्रिमिनेशन केस अगेंस्ट अ वुमेन ओनली सोशल मीडिया ऐप आफ्टर शी वाज डिनाइड एक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग मेल. ओके, रॉक्सैन टिकल है who has not been directly discriminated against by this particular app. और वो कहती हैं she was a victim of the indirect discrimination. और कहते ये हैं कि जी उन्होंने उस ऐप ने जो है वो औरत की एक डेफिनेशन जो है वो शेयर की थी और वो उसके मुताबिक कहती ये हैं कि वो अपने आप को इस ऐप में रजिस्टर नहीं करवा सकती थी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने जो है वो औरत की एक सर्टेन डेफिनेशन डिफाइन कर दी है, तो इसको जो है वो मानना पड़ेगा. वो डेफिनेशन क्या है वो मैं जरा इसको जो है ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मिल जाएगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा. थैंक यू. चाइनीज स्कैमर्स यूज आइल ऑफ मैन फॉर पिग बुचरिंग कॉर्न. अच्छा भाई, ये इत्तेफाक की बात है, आज सुबह जब मैं अपनी जॉगिंग कर रहा था, आई वाज लिसनिंग टू दिस न्यूज. और आप लोग भी जो है ना जरा गौर से ये वाली खबर सुनिएगा यार. ज़ाहिर है आपको पता है कि ये खबर ये है कि चाइना का एक ग्रुप है जो कि आइल ऑफ मैन एक आइलैंड है, आइल ऑफ मैन, जो कि आयरिश सी की तरफ है, बरतानिया का हिस्सा है ये. और इसमें एक ग्रुप था, स्कैमर्स का ग्रुप था, जो कि बड़ी तादाद में लोगों को लेकर भी साउथ ईस्ट एशिया से लेकर आए थे. दे वर ऑपरेटिंग इन इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी लोगों को वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहना चाहिए कि अपने जाल में फंसाते थे, उनका ट्रस्ट गेन करते थे और फिर उनके पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है वो हड़प करके खा लिया करते थे. जाहिर है हमें ये बात भी पता है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत कॉमन है और इसी वजह से मैं जो भी लोग इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से पीपल आर काइंड इनफ, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल, बल्कि मैं विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट यू दैट आजकल दिन में मेरे पास जो ज्यादातर मैसेजेस आ रहे होते हैं ऑन सोशल मीडिया अदर देन व्हाट्सएप, दे आर अबाउट इन्वेस्टमेंट. अदिल भाई क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या सिलसिला है. आप लोग इस काबिल मुझे समझते हैं, थैंक यू सो मच. फ्री में भाई आपका सर्विस भी ये दे रहा है, इस पे भी भाई का शुक्रिया अदा कीजिए आप लोग, वरना लोग इसके पैसे लेते हैं. लेकिन सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि यार प्लीज प्लेस योर फंड्स एट अ कंपनी, सीक फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम समवन दैट यू ट्रस्ट. इस पूरे मामले में, इस पूरे के पूरे मामले में जो है वो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? ट्रस्ट तो एक डेवलप ऐसे होता है कि आप उस बंदे को जो है ना जाती तौर से जानते हैं. अच्छा, मैं इसमें भी जो है ना वो मैं नहीं मानता ये बात, बिकॉज ये जाती तौर से जानने वाले लोग भी जो है ना वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. पैसे के मामले में यार सीरियसली देयर आर वेरी फ्यू पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट, स्पेशली समवन जो बोले कि यार अपना पैसा मुझे दे दें, मैं आपका करके बस ये, दिस इज अ रेड फ्लैग, अ मेजर रेड फ्लैग. ठीक है जी. जो अच्छे बंदे होते हैं वो क्या करते हैं कि यार देखिए मैं इस कंपनी में, इस बड़ी मशहूर कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि SECP के साथ रजिस्टर्ड है, जो को दुनिया जानती है, मैं आपको इन 2 या 3 कंपनियों के साथ लिंक करवा देता हूँ. लेट मी कनेक्ट यू टू दीज पीपल. आप अपना अकाउंट खुलाएं, जो करना है आप अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पे काम करें.
मेरा मशवरा आपको सिर्फ, मेरा जो काम था वो आपको सिर्फ मशवरा देना था. एंड देयर यू गो मैन, जस्ट दैट्स इट. तो ये काम जो है वो आप कीजिए. और तो ये चाइना में जो स्कैम हुआ है, काफी माफ कीजिएगा, आइल ऑफ मैन में जो चाइनीज कंपनी ने स्कैम किया है, इससे आप भी जो है वो बच के रहेंगे. तो इसलिए बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए. प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एनीवन विद योर मनी, एनीवन. आई मीन करीब तरीन दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब पैसा लेके गायब हो जाते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, आप ढूंढते रह जाते हैं. और जस्ट सिंपली प्ले विद योर ट्रस्ट. आई मीन देयर आर सो मेनी स्टोरीज, सो मेनी स्टोरीज. सो मैंने खुद अपने हाथ जलाए इस चीज में, कसम से मैंने अपने हाथ जलाए. और मैंने खुद ये सीखा है कि यार नहीं, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन विद माय मनी. माय मनी इज माय मनी. आई ओनली डील विद बिग कंपनीज. अभी हमारे एक दोस्त ने भी, हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट किया. मैंने कहा भाई आप, उन्होंने कहा यार मुझे ये इन्वेस्टमेंट में कुछ गाइड करें. मैंने कहा आप पहले ऐसा करें, अपना एक ब्रोकर अकाउंट खुलवा लें. यार नहीं, मेरा एक ब्रोकर अकाउंट खुला हुआ है. अच्छा, उन्होंने जिस कंपनी का नाम बताया, मैंने कहा यार ये तो नाम से मुझे कंपनी अजीब शेडी सी लग रही है, प्लीज किसी अच्छी कंपनी में चले जाएं. बिकॉज ब्रोकर्स का डिफॉल्ट इज अ वेरी, इट हैपेंस, इट हैज हैपेंड अर्लियर एज वेल. सो बराए मेहरबानी प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. एंड या चलें जी. हाय अदील. अच्छा जी, क्या मैसेज है? ओह माशाल्लाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल थ्री लिसनिंग टू यू ऑन द वे टू स्कूल. अ प्रैक्टिस दैट स्टार्टेड रफली 12 years ago विद इशाल. ये मैसेज आया किसका है? ये मैसेज हमारे पास तलहा मसूद साहब का आया है, जो कि हमारे बड़े रेगुलर लिसनर भी हैं और हमारी जो मीटअप्स होते रहते हैं. तलहा एंड हिज फैमिली, दे आर वेरी रेगुलर पार्टिसिपेंट देयर. इशाल टर्न इनटू अ हैबिट बाय दैट टाइम Uhip started school. Now I can say with Amal this has turned into a relationship with you. Surely time flies. Thanks to you I got into a wonderful community of sunrisers. May Allah bless you and your family. चलें जी, माशाल्लाह तीनों बच्चे जो हैं वो एक साथ स्कूल जा रहे हैं. उनकी छोटी वाली जो है ना, माशाल्लाह ये बड़ी बहुत क्यूटू है. और अब यूहिप गंजे क्यों है, उम्र करके आए माशाल्लाह, मुझे लग रहा है. आप चलें जी, बहुत अच्छी बात है. और क्या सीन है, अभी ऐसा करते हैं भाई. और हमारे पास रियाजुर रहमान साहब का मैसेज आया, कहते हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर द पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2023 विद द पर्पस ऑफ मैनेजिंग operating and developing airport and air transport services across the country. So पाकिस्तान में, और ये दुनिया के ना चंद एक ममालिक ही हैं. अच्छा, इत्तेफाक की बात है, बांग्लादेश was one of those countries, क्योंकि यार वैसे हर चीज इनकी हमसे मिलती है बांग्लादेशियों की, बस एक इनकलाब आना रह गया. तो पाकिस्तान के एक बड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन थी पाकिस्तान में. जैसे मुझे याद है कि मैं इंडिया का देखता था बहुत शुरू से, मैं 25 साल से देख रहा हूँ. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहां पे होती थी. उन्होंने अपने बहुत सारे एयरपोर्ट जो है ना वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिए हैं. विच इज व्हाई इफ यू लुक एट द इंडियन एयरपोर्ट, दे आर टॉप क्लास, लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल के उनके एयरपोर्ट जो अब बन गए. एंड अडानी, बाय द वे, मोदीज गुड फ्रेंड अडानी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा इशू था वो ये था कि पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, देयर इज अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर. सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो हमारी एविएशन इंडस्ट्री का रेगुलेटर भी है. इसके अलावा वो हमारे एयरपोर्ट भी मैनेज करता है. तभी आपको बताएंगे बस जमीन भी बहुत सारी है सिविल एविएशन के बाद. ये जमीन, वो जमीन भी सिविल एविएशन, फलाना जमीन सिविल एविएशन, बहुत बड़ी जमीन है, बहुत जमीन है, उस पर भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपको पता है आ जाते हैं. सो अब क्या हुआ है कि इन्होंने आके पाकिस्तान में एक जो कॉमन सेंस वाली चीज हुई है वो ये हुई है कि हमारे एविएशन रेगुलेटर विच इज सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसको और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो है वो सेपरेट कर दिया गया है. और रियाजुर रहमान साहब ने यही खबर हमारे साथ शेयर की है और कहते ये हैं कि जी जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी डेवलप नहीं की गई, नई की गई है, न्यू जो डेवलप की गई है, उसने अपना पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है. और द डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी हैज डायरेक्टेड ऑल डिपार्टमेंट हेड टू इम्प्लीमेंट दोस चेंजेस. अब है चेंजेस है, इसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है. Reference to blah 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 in view of the segregation between PCAA and Pakistan Civil Aviation Authority and Pakistan Airport Authority, while corresponding in internal or external document files, letters, presentation, PAA shall be used instead of PCAA. अच्छा, उन्होंने बेसिकली बोला है कि अब खबरदार जो किसी ने मुझे सिविल एविएशन अथॉरिटी कह के पुकारा. ऑलराइट, तो चलें जी देखते हैं. ये हेड ऑफ HR की तरफ से आया, मिस्टर आबिद अली की जानिब से, हु इज द हेड ऑफ HR एट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी. 15 अगस्त का नोटिफिकेशन है. सही है, सारे DGs VGs सबको उन्होंने मार्क किया हुआ है. गुड हो गया. चैलेंज, आई होप इट टर्न्स आउट टू बी अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कुछ बीच में ये खबरें आई थी कि कुछ मिडल ईस्ट से ताल्लुक रखने वाली कंपनियां हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर पाकिस्तान एयरपोर्ट, और उनको जो है वो
इम्प्रूव करेंगे, अच्छा करेंगे, वॉशरूम भी साफ करेंगे वहाँ के, अच्छा. और कराची का एयरपोर्ट जो कि जब बना था तो बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट हुआ करता रहा, ज़ाहिर है अब आपको पता है कैसा लगता है. आई मीन इट्स अ रीट्रो एयरपोर्ट नाउ, यानी एक माजी की कुछ, इट्स अ रेलिक ऑफ द पास्ट नाउ. यानी उसका जो पत्थर है वो भी अब इंतहाई पीला हो गया है जब वो जमीन पे लगा होगा. सो बहरहाल चलें जी, किस चीज का रोना रोए. अभी आपको ऐसा करते हैं कि आपको जो है वो लिए चलते हैं हम एक गाने की जाने. इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग टुडे गाइस, सो यू नो फ्राइडे मॉर्निंग, आई डोंट फॉरगेट मैन, मैं भूला नहीं था. ऑलराइट, एंजॉय. ओके, पानी का बुलबुला, दिस इज इट. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Oh, Pani ka bulbula. That was your weekly dose, my friends, and hope you guys enjoy that. Good morning, जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, and चैलेंज ही cool है. Okay, हमारी एक दोस्त का मैसेज आया, कहते हैं यार तुम भी क्यों फ्री में मशवरे दे रहे होते हो? You should charge people for all the financial consultancy. यार लोग पैसे नहीं देना चाहते. मैं I'll be very frank and I will be very honest with you. मुझे बड़ी हैरानी भी होती है कि पीपल आर नॉट, आई मीन आपके पास पैसे पड़े हुए हैं एंड वो अपनी वैल्यूज आया कर रहे हैं. पीपल आर एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट इन्वेस्टमेंट और कुछ भी. तो उनको अगर आप बोलें कि देखो यार मैं भी अपना टाइम देता हूँ एंड फॉर दैट एक बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है दैट आई एम आस्किंग फॉर, एंड ट्रस्ट मी, आई मीन यू रिकवर दैट इन द फर्स्ट क्वार्टर. पहले ही डिविडेंड में आप रिकवर कर लेंगे. It's just going to be that it's just the time value of money. भाई people don't even respond. Seriously speaking, यानी मैं भी बड़ा हैरान होता हूँ कि यार पाकिस्तानी अवाम जितनी कहते हैं ना फ्री लोडर है, बस मुफ्ते में आए यार, बस फ्री में काम हो जाए मेरा यार, खुदा की कसम. बट बहरहाल चलें जी, क्या बोलें बस यार. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. सुमेरा खान कहती हैं, ऑल द पीपल ट्राइंग टू डिफेंड अ लेडी ऑन कारसाज इंसिडेंट, नेक्स्ट पॉसिबल क्लेम विल बी लड़की तो सही गाड़ी चला रही थी, बस ये सारा काम कारसाज की चुड़ैल का है. यार मुझे तो किसी ने ये बताया कि कारसाज की चुड़ैल ही एक्चुअली थी ये जिसने ये काम किया है. एक कारसाज की आपको पता है लेजेंडरी चुड़ैल है, जिन लोगों कराची में नहीं रहते उनको ये बचपन में, आई मीन दोज हु हैव ग्रोन अप इन 80s एंड 90s, वो हमेशा से जो है ना वो एक कारसाज की चुड़ैल का सुनते हुए आए हैं और लोगों ने अब सुनने में आया कि देख लिया उस कारसाज की चुड़ैल को. सो बहरहाल अब ये हुआ है भाई, और क्या कह सकते हैं हम इसको यार, बस अल्लाह ताला बस रहम करे. मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बाज लोगों की जस्टिफिकेशन, बाज लोगों का डिफेंस इस औरत को देखकर मुझे वाकई अफसोस हुआ. एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये लोग जो है इस हद तक गिरेंगे, लेकिन क्या करें यार. बस ये जो पाकिस्तान की एलीट है ना, ये अब बस वही जो एक, अब तो बल्कि क्लीशे भी बन गई है ये बात कि पाकिस्तान का जो एलीट होना है ना, ये भी एक ज़हनी कैफियत का नाम है. इट्स अ माइंडसेट, और ये सब एक दूसरे को डिफेंड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे. ये यानी पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है ना, वो एक दूसरे के लिए खड़ी नहीं हो रही है. अभी हम वो हमारे एक दोस्त ने सुबह जब मैं आया तो उन्होंने जो है ना वो शेयर की मेरे साथ वीडियो कि आप जानते हैं कि जो जहाँ बहक होने वाले जो वो हजरत थे जिनकी बेटी उनके साथ उस मोटरसाइकिल में सवार थी, उनके भाई, उन साहब के भाई की मुदियत में जो है ये केस दर्ज हुआ है. सरकार अभी तक इसमें जो है वो जो है वो नहीं बनी है इसमें. इट्स नॉट अ पार्टी टू दिस पर्टिकुलर केस राइट नाउ, जो कि सबसे बड़ा जाहिर है एक रेड फ्लैग यहाँ पे है. दूसरी बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, रेड फ्लैग सब वर्ड या फ्रेज यूज कर रहा हूँ. रेड फ्लैग इसमें आ गया है. वो कह रहे थे जी हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कोई दौलत नहीं चाहिए. देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये मामला पैसे पे ही सेटल होगा, ये बात आपको समझनी है. बिकॉज पहले तो प्यार मोहब्बत से पैसा दिया जाता है और फिर आपको पता है धमकी बदमाशी से पैसा दिया जाता है. वो कहते यही है कि पैसा नहीं लिया तो फिर ना तो ये मिलना है और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा सोच लो. सो बहरहाल जी अल्लाह खैर करे, बस ये क्या कह सकते हैं. ओके जी, इसके अलावा हमारे दोस्त पीर जहीर साहब वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आज आपने जो है वो मैसेज किया हमारे प्रोग्राम में और पानी का बुलबुला की कशिश जो है वो आपको खींचती हुई आ गई. कल हमारे एक दोस्त ने मैसेज भी किया था, आपको वो याद कर रहे थे और कह रहे थे यार पीर साहब आजकल मार्केट से शॉर्ट हैं, क्या बात है. मैंने कहा यार देखना अभी पानी का बुलबुला चलेगा और पीर साहब एक बार फिर से आ जाएंगे. ये मैंने कहा नहीं था, मैं ये हो गया ये, लेकिन पीर साहब आ गए. पानी का बुलबुला सच इज द क्या कहते हैं अट्रैक्शन ऑफ दिस सॉन्ग. क्या बात है. Mair, Aiza and Raid, they're listening to my show. Assalamu alaikum and happy Friday, Adil uncle. Happy Friday to you too, kids. And then we have got
जुल्फी कहते हैं, ओ यस, नेवर ट्रस्ट एनीवन विद योर मनी, लॉस्ट $1 million रुपीस. उफ. अच्छा जी. जवेद साहब कहते हैं लोग पैसे नहीं देना चाहते फॉर टाइम एंड इंटेंजिबल सर्विसेज. ये प्रैक्टिसेस लॉयर से बेहतर कौन जानता है. यार सीरियसली स्पीकिंग, लाइक पीपल, आई डोंट नो ये माइंडसेट है क्या. तो फिर तो फ्री का मशवरा जो है, पता है इस गेम को जो नेक्स्ट लेवल पे ले गया था ना, वो हम उसे कुछ भी कहें, पता नहीं लोग क्या क्या टर्म्स और इस्तारे इसको बोलते हैं, लेकिन वो जो बंदे ने वो फेसबुक ग्रुप बनाया था, क्या नाम है उसका यार, वो लिविंग ऑन द एज वाला जो था, वो बंदा सही काम, वो क्रिप्टो जो उसने चूना लगाया बहुत पाकिस्तानियों को, वो बंदे ने सही काम किया यार. ठीक है भाई, तुम पैसे बना रहे हो तो पैसे दो इसके यार, सबको फ्री में काम करवाना है पाकिस्तान में यार. लोग अजीब भवन्ना हो जाते हैं सुन के. व्हाट, यू चार्ज फॉर दिस? हाँ मैन, आई डू चार्ज फॉर दिस, सो इफ यू वांट माय सर्विसेज आई चार्ज फॉर इट. थैंक यू. वो मतलब कोई नो फ्री मशवरे ना हो. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, इसके अलावा राना कहती है पाकिस्तान एलीट आर द मोस्ट डिस्गस्टिंग लॉट एवर टू हैव बीन बोर्न ऑन दिस अर्थ. देखिए, पाकिस्तान की जो एलीट है उनके लिए ये मुल्क बना है और वो इस मुल्क के असल मालिक हैं, और इस मुल्क का पूरा निज़ाम जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए जो है वो बना है. वकार ज़का की बात हो रही थी, वो एलीट नहीं है, वो तो बहुत ही अपना मिडिल क्लास ही है, अपने आप को समझता है एलीट है, लेकिन बिल्कुल ये नाम उसका याद नहीं आ रहा था मुझे. सो या दैट्स द थिंग, एलीट आर एलीट. हसन हसनैन ने 2 खबरें शेयर की. अच्छा चलें जी, आप लोग बीबीसी से खबरें शेयर करते रहते हैं मेरे साथ, बहुत शुक्रिया जी. पुलिस सर्च फॉर एरिजोना मैन हु थ्रेटन्ड टू किल ट्रम्प. अरे अपने दोस्त ट्रम्प को धमकी दी किसी ने यार. कौन है मार्केट में सामने, तो पुलिस ढूंढ रही है. एरिजोना के एक आदमी ने डोनाल्ड ट्रम्प को. अमेरिकन पॉलिटिक्स बहुत डिवाइडेड है, तो उसकी वजह से ये चीज आपको काफी नजर आ रही है. इसके अलावा येमेन वेपन डीलर सेलिंग मशीन गन ऑन एक्स. ओके ओके, व्हाट इज दैट थिंग जी. इस वक्त डीएनसी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन जो है वो चल रहा है, और कमला हैरिस जो है वो इस वक्त तकरीर कर रही हैं, और कमला हैरिस इज टॉकिंग अबाउट हर जॉयफुल चाइल्डहुड. शी इज टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल वर्किंग क्लास अपब्रिंगिंग. अच्छा, अमेरिका में ये बड़ी खास बात होती है, हर सियासतदान अपने आप को ना बड़ा मिडिल क्लास बताना चाहता है, क्योंकि वो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा अमेरिका का वोट बैंक है. और वन ऑफ द रीजंस व्हाई कमला हैरिस ने जो अपने उनके रनिंग मेट हैं टिम वॉल्स, उनको वो लेकर आई हैं, वो यही वजह है दैट ही रिप्रेजेंट्स दैट मिड वेस्टर्न अमेरिका का जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जो फैक्ट्री वर्किंग पॉपुलेशन एंड ऑल, बिकॉज अमेरिका का जो मिड वेस्ट की रियासतें जो हैं वो अमेरिका का मेन फैक्ट्री हुआ करती थी एक जमाने में, जब अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा कंट्री होता था. बट बहरहाल जी, कमला हैरिस के करियर की बड़ी तकरीर जारी है. सुनने में आया है कि जी उन्होंने शदीद रिहर्सल किया है. सो इनके जो स्पीच राइटर हैं कमला हैरिस के, ही इज द सेम गाय हु यूज्ड टू बी द स्पीच राइटर फॉर बराक ओबामा. और कहा यह गया है कि 3 दफा इन्होंने इस तकरीर की पूरी कहते हैं जी ड्रेस रिहर्सल जिसे कहते हैं हम, ड्रेस रिहर्सल की है. और उसमें एक एक चीज के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर वो जो है वो कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं. क्योंकि देखिए कमला हैरिस, याद रहे जी, बाय प्रोफेशन शी इज ऑल्सो अ लॉयर. अमेरिका में लॉयर बड़े प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन अमेरिका का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सबसे बड़ा मसला उनकी मईशत है. सो इवन मैं कल वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल कौन सा था पता नहीं, आई डोंट नो, खैर इससे रहने दें, जिसमें ये बात थी कि जो बिजनेसमैन तबका है अमेरिका का, या जो वॉल स्ट्रीट इटसेल्फ, या दे आर अ बिट स्केप्टिकल अबाउट कमला हैरिस, बिकॉज कमला हैरिस इज टू लेफ्ट फॉर देयर कंफर्ट. उनकी जो इत्मीनान से ज्यादा थोड़ा सा उसका बाएं बाजू की तरफ झुकाव है. तो ये जो बाएं बाजू वाले जब आते हैं तो ये जो है ये बहुत ज्यादा टैक्सेस के हवाले से बात करते हैं. टैक्सेस रियासत नहीं, टैक्स लगाना, यानी टैक्स लगाना, उस पर बात करते हैं. ये है सारी चीजें, बट बिल्कुल जी. तो ये है सिलसिला. अभी की तकरीर इनकी चल रही है और मेरा इस वक्त ध्यान जो है वो इस तरफ भी है. उनकी अम्मी ने उनको क्या सिखाया है, मेरी माँ मुझसे कहती थी डू समथिंग अबाउट इनजस्टिस. ओके okay, she taught us to never complain about injustice but to do something about it. वाह, यानी ना इंसाफी का रोना मत रो कमला रानी, ना इंसाफी के खिलाफ कुछ करो. Okay, and she's talking about I'm reading this transcript. She's talking about her journey of becoming a lawyer. Everyone has a right to safety, dignity and justice. Okay, a harm against one of us is harm against all of us. All right, चलो जी, गुड यार. वैसे सही जा रहा है यार, इनका जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन जा रहा है वो काफी फिट जा रहा है. और अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है ना वो इस वक्त प्रेशर में है, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब कल बाय द वे एरिजोना रियासत में थे
और उन्होंने वहाँ पे जाके एरिजोना में बॉर्डर का दौरा किया, बिकॉज आपको पता है अमेरिकन इलेक्शन में इस बार जो है वो इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है और बड़ी तादाद में जो लैटिन अमेरिकन ममालिक, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका से लोग जो हैं क्रॉस करके ऐसे ही चल के आ जाते हैं यार, जैसे लालो सलामानका की तरह. वो जो वहाँ पे आता था ना, लालो सलामानका कहाँ से आता था, वो कुएं पे पहुंचते थे और कुएं में बैठ के वो गाड़ी में बैठ के आ जाया करते थे इतने मजे से यार, सीरियसली. सो लालो सलामान का याद आ गया, पता नहीं कहाँ से यार. वैसे वाकई सीरियसली आई मीन बेटर कॉल सॉल हुआ है या ये ब्रेकिंग बैड देख के आपको ऐसा लगता था कि बड़ा आसान है यार, जैसे मेक्सिको से अमेरिका. तभी तो डोनाल्ड ट्रम्प कहता था I want to build that wall and I want to make Mexico pay for it. उसने कहा जी मैं दीवार भी बनाऊंगा. वो पहले वो अभी भी दीवार पे, बाय द वे अभी भी वो उस दीवार के इस चीज पे स्टिक करता है. और ये मानने वाली बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अपने इब्तदाई सालों में दे वर वेरी वेरी लाइट ऑन इमिग्रेशन, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो सेंट्रल अमेरिका और सदर्न अमेरिका से अमेरिका में आए हैं, जिन्होंने अमेरिका के बहुत सारे बड़े शहरों में इस वक्त सत्यानाश करके रख दिया है वहां का. सो अब इवन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और बहुत सख्त हो गई है इमिग्रेशन के हवाले से. और आपको पता है कि अमेरिका में जिस वक्त ये लाखों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे, उस वक्त कौन जिम्मेदार था अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी देखने का? In case you don't know, it was in fact Kamala Harris. So Donald Trump साहब जो हैं वो कमला हैरिस को इसमें काफी क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं और काफी सारे पंचेस जो है उन्होंने थ्रो किए हैं. बट चलें जी, देखते हैं, इस पे मजीद भी बात करेंगे. तकरीर इस वक्त जो है कमला की जारी है और ठीक है. हैरिस एक्सेप्ट ब्रेकिंग, हैरिस एक्सेप्ट्स प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन. और उन्होंने जो है वो बिलाखिर ये जो पूरी तकरीब सजाई गई थी वो सिर्फ इस मोमेंट के लिए सजाई गई थी कि कमला जो है वो अपनी जो नॉमिनेशन है उसको एक्सेप्ट करेंगी और उन्होंने अपनी नॉमिनेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है. सो चलें जी, उनको मुबारक हो और लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आपको एक गाने की तरफ लिए चलते हैं और उसके बाद वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Zamanat Ali. Hope you guys enjoyed that song. राफिया का मैसेज आया, उनके साहबजादे हमाद यार खान पानी का बुलबुला वेट कर रहे थे. आई होप उन्होंने सुना होगा. फिल्जा हाशमी स्टारिंग एट grade 6, listening to your program for the past 3 years. Love your program. Thank you, Filza. Ali Ayaz Siddiqui कहते हैं since we have all grown up and the school is early, so please change the time of पानी का बुलबुला to 7:20. ओहो, ये आपने जरा मुश्किल काम कर दिया, लेकिन इस पर सोचा जा सकता है. आसिफ मंसूर साहब ने एक आर्टिकल शेयर किया है. कहते हैं लिंक्डइन को-फाउंडर प्रेडिक्ट्स द डेथ ऑफ 9 to 5 जॉब्स बाय 2034. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रीटी मच पॉसिबल टू एज वेल. अस्सलाम वालेकुम तमाम लिसनर्स को. रहीम यार खान में 11 एहलकार शहीद हो गए. ये जी बिल्कुल, ये आज कल रात की एक बड़ी खबर थी. कच्चे के डाकुओं ने, जो साउथ पंजाब के कच्चे के डाकू हैं, उन्होंने पुलिस पार्टी पे जो है वो हमला किया है और उस पुलिस पार्टी पे हमला करने में 2 मोबाइल्स को उनकी निशाना बनाया गया है. एंड आए आसानी से उन्होंने हमारे 11 पुलिस एहलकारों को पंजाब पुलिस के शहीद किया और कच्चे के डाकू वापस चले गए. नाउ आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग अ पावर दीज कच्चे के डाकूज आर. लाइक सिंध में तो चलें सेंस बनती है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं होता. पंजाब में तो आपको पता है कि डकैती एक अलग लेवल की होती है ना, हुकूमती सतह पे. ये इनके खिलाफ तो मुझे, बल्कि हाँ यार, अगर आपको ये भी याद हो तो पाकिस्तान, बल्कि मैंने अभी ट्वीट भी किया है कि भाई ये मोहसिन नकवी जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो अगर आपको याद हो पाकिस्तान में इलेक्शन डिले करवाने की एक बहुत बड़ी वजह ये बताई गई थी कि जी पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए थे, पंजाब में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है. ऐसी कौन सी कच्चे के डाकू की ताकत है? एक बार वो छोटू गैंग वहां पे था, फौज ने हमला किया उधर और जी वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए छोटू गैंग के लोग जो है उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया. व्हाई आरंट वी एबल टू लाइक, जैसे कहते हैं, जैसे मैं अभी सादकाबाद से आ रहा था तो हमारे जो होस्ट थे वहां पे उन्होंने हमें बड़ा स्ट्रांगली ये बात बोली थी कि अदिल भाई प्लीज कोई साइड वाइड की रोड मत लीजिएगा, जस्ट ट्रैवल ऑन नेशनल हाईवे, इट्स अ लॉन्गर रूट नो डाउट. मोटरवे जाने के लिए आपको फिर ना एक पतली सी पगडंडी से गुजरना पड़ता है एंड दिस इज जहां पे एक्चुअली सिंध और पंजाब की बॉर्डर भी आती है. बट प्लीज डोंट टेक दैट रोड, जस्ट गो स्ट्रेट. जो है आप नेशनल हाईवे लें और फिर बस जस्ट ट्रैवल ऑन नेशनल हाईवे नाउ, क्योंकि वहां पे भी एक डर था लोगों को ना कि यार ये साउथ पंजाब. सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यार. ऐसी चलो भाई तहरीके तालिबान आ गए, वो जी बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाते हैं, वो अबे यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके कहाँ जाते हैं यार, ये सिंध आ जाते हैं.
वो उनकी होस्ट करते हैं जी, फलाना ग्रुप आ गया जी, कच्चे के डाकुओं का एक ग्रुप आया है साईं हमारा, आओ जी वेलकम करो इनको, आओ जी ठीक है यहाँ पे साईं रहो, यहाँ पे फिर जाके ऑपरेशन करके वापस आ जाओ. लाइक ये इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही है मुझे अभी तक यार. और ये तो हमारे बंदोबस्ती इलाके हैं यार, ये तो कोई कबाइली, अब तो खैर कबाइली इलाके का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया पाकिस्तान में. बट यार बहुत अफसोसनाक वाकया, 11 हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए बेचारे यार. देखते हैं अब क्या. मैडम, खैर मैडम तो आपको पता है कि वो कुछ उनका तो पता नहीं क्या पर्पस है वहां पे, लेकिन बहरहाल कोई आई डोंट नो मैन, एब्सोल्युटली क्लूलेस यार. अच्छा जी, अदील भाई, इट्स वेरी हॉट हियर इन द मॉर्निंग. डिड यू एवर मीट सर अयाज अबड़ो who is doing show at मेरा FM during midday? यार बिल्कुल ऑफ कोर्स यार, अयाज साहब हमारे बॉस हैं यहाँ पे यार, क्या बात कर रहे हैं आप, मैं क्यों उनसे नहीं मिलूंगा यार. कम मुलाकात होती है लेकिन हमारा व्हाट्सएप पे जो है वो बहुत रेगुलर राब्ता रहता है. सो बिल्कुल जी, अयाज साहब दोपहर में शो करते हैं, बल्कि यार हम तो एज अ फैन उनको एडमायरर्स में से हैं उनके यार. अच्छा जी, परवेज अहमद खान कहते हैं एंजॉयिंग पानी का बुलबुला. रोहेना एंड अनाबिया, ग्रेट. डू डिस्कस रहीम यार खान इंसिडेंट दैट हैपेंड यस्टरडे. बिल्कुल जी. अदील भाई, माय किड्स वेटेड फॉर पानी का बुलबुला बट आई ड्रॉप्ड देम ऑफ टू स्कूल एट 7:30. ये समझ में नहीं आई बात मुझे, मैंने कब पानी का बुलबुला 7:30 से पहले चलाया है, जो बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे जवेरिया, आई डोंट नो. अच्छा जी, गुड मॉर्निंग एंड सलाम फ्रॉम कोपेनहेगन डेनमार्क, सलमान काशिफ, थैंक यू. देन वी हैव गॉट महमूना शाहराम, वेरी गुड मॉर्निंग. अदिल भाई, चार सद्दा स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या फरहाद बताएं, क्या करना है मुझे बताइए. एंड फैजान परवेज कहते हैं फातिमा इज अंडर मेंटरशिप ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी. ओहो, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड यूज्ड टू गिव वेरी रेगुलर टाइम टू द किड्स हु वांट टू ग्रो इन मेडिकल करियर. डॉक्टर बारी यार क्या बंदा है माशाल्लाह यार. एक तो हमारे इज वेरी काइंड इनफ के हमारे लिसनर भी एक जमाने में रहे हैं, और वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट दैट आई हैड इन माय रेडियो शोज लॉन्ग टाइम बैक, अपना कराची के जमाने में. डॉक्टर बारी यार जबरदस्त इंसान माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत और ताकत दे, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं यार. आगे बढ़ते हैं जी, आज के हवालात में शामिल आम खबरों पर हम नजर डालते हैं. आज मेरे पास फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं आए, आई रियली डोंट नो व्हाई. कल कोई आम तातील भी नहीं थी, लेकिन जाहिर है जी आज मैं जब नाउ दैट आई एम लुकिंग एट दीज ऑनलाइन एडिशन, बड़ी खबर यही. अच्छा जी, शोहदा की तादाद पुलिस के 12 हो चुकी है, 5 लापता भी हैं. यानी कच्चे के डाकू रहीम यार खान में अपने साथ अगवा भी उनको करके लेकर गए हैं. नफरी तब्दीली करने वाली गाड़ियों पर डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की है. 5 जख्मी, एहलकार अस्पताल मुंतकिल. सिंध पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई. सिंध पुलिस की नफरी तलब करके कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कैसे होगा भाई. आईजी साउथ पंजाब, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब ये कहते हैं शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा. चलें जी देखते हैं. इसके अलावा बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात, पंजाब में पीपी को नजरअंदाज करने का शिकवा. ओके, वजीर आजम कहते हैं अगले 5 साल के लिए होम ग्रोन इकोनॉमिक प्लान का जल्द ऐलान किया जाएगा. आप जानते हैं पाकिस्तान के अजीम तरीन इकोनॉमिस्ट इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान का होम ग्रोन इकोनॉमिक प्लान बनाने की तैयारी जो है वो उनको दी गई है. कल की जो बड़ी खबर थी ज़ाहिर है वो आप ये भी जानते हैं कि मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिव्यू शुदा फैसले को गलत तस्लीम किया और चेंबर में जाके काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो अपना फैसला तब्दील कर लिया. काफी टर्बुलेंट किस्म की समाअत हुई थी. ही डिड नॉट कंसीड दैट इन पब्लिक. जाहिर है ईगो भी कोई चीज होती है, लेकिन बहरहाल उसके बाद वो अपने चेंबर में गए, अपने कुछ सेलेक्ट उन्होंने जो है वो उलमा को बुलाया, स्कॉलर्स को बुलाया और उनके साथ बैठ के उन्होंने फिर वो जो मुतनाज़े पैराग्राफ थे मुबारक सानी केस के रिव्यू जजमेंट की उसको उन्होंने मना कर दिया. लेकिन उन्होंने साथ साथ ये लिख दिया कि हमने जो एक्सपंज किए हैं पैरा, इसको कोई फ्यूचर प्रेसिडेंस नहीं बनाई जाएगी. एक रिव्यू शुदा फैसले को रिव्यू करके चेंज करना एक अनप्रेसिडेंटेड काम पाकिस्तान में हुआ है और इस हवाले से जाहिर है काजी फाइज ईसा फाउंड हिमसेल्फ अलोन इन दिस एंटायर थिंग. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. पीटीआई तरनौर रैली पोस्टपोन्ड अंडर ड्यूबियस सर्कमस्टांसेस. सुबह 7 बजे कल अडियाला जेल के दरवाजे सुबह खोले गए हैं. 2 पीपल्स पीटीआई के लीडरान जो हैं वो इमरान खान से मिलकर आए हैं, जहां पे जाहिर है मुझे अंदाजा है कि पीटीआई के कारकुनान वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट. हुकूमती लोग बड़े खुश थे, उनके खिलाफ वो ट्रेंड भी चला रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पीटीआई वाले भाग गए एंड ऑल. लेकिन मेरा जाती तौर से ये ख्याल है कि इमरान खान का कल की रैली की ये कॉल वापस लेना हुकूमत के लिए काफी परेशानी का सबब हो सकता है. मैं इसकी तफसीलात में नहीं जा रहा, आप खुद यू कैन कनेक्ट द डॉट्स. अच्छा जी, और क्या सीन है. शूटिंग ऑन स्कूल वैन इन अटक किल्स 2 चिल्ड्रन एंड इंजर्स 5. अल्लाह खैर करे यार. Then Taliban appoints ambassador to UAE for the first time since Afghanistan take over.
एंड लाहौर कोर्ट अप्रूव्स औरिया मकबूल जान's 4-day फिजिकल रिमांड ओवर पोस्ट ऑन मुबारक सानी's केस. मुबारक सानी के हवाले से जो बातें खुलेआम हो रही थी, आप रैलीज और इन सब चीज़ों में सुन रहे थे. इस केस में जजमेंट के बाद जो उलमा का रिएक्शन आया था, औरिया मकबूल जान ने उनको ट्वीट कर दिया, उन ख्यालात को ट्वीट कर दिया जिसपे FIA ने 14 दिन का रिमांड उनका मांगा था, लेकिन जो कोर्ट है उसने इनको 4 दिन का रिमांड जो है वो ग्रांट किया है. देखते हैं जी क्या निकल कर आता है इनसे. गवर्नमेंट रिमेन्स वेरी कमिटेड टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अंडर IMF, कहते हैं मिस्टर औरंगजेब. चलें जी 8 बज गए. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. वापस आके वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट टेस्ट इन विच पाकिस्तान इज इन कंप्लीट कंट्रोल राइट नाउ, एंड विल टॉक अबाउट द डायमंड लीग और उसमें जैवलिन थ्रो के मुकाबले, बिकॉज नीरज वाज पार्टिसिपेटिंग यस्टरडे नाइट एट हेलसिंकी. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया, सुबह के 8:05 हो चुके हैं. एंड लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट. पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश रावलपिंडी टेस्ट मैच 2 दिन के खेल का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन वेल लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट. आई मीन वो जो एक ख्याल किया जा रहा था कि बहुत ही स्पोर्टिंग किस्म का ट्रैक बनने वाला है, ग्रीन विकेट होगी, ये बॉल सीम, ये वो 1-1 मीटर बॉल जो है वो स्विंग हो रही होगी, ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं हुआ. और जैसे कहते हैं कि इट वाज अ रन फेस्ट यस्टरडे फॉर पाकिस्तान, और हुआ कुछ ऐसा. इवेंचुअली जो 3 विकेटें हमने लूज कर ली थी कल, आई थिंक पहले सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी, तबाह के रन्स बनाए इन दोनों ने, जिसमें सऊद शकील शामिल हैं, और इसके अलावा दूसरा कौन थे, मोहम्मद रिजवान. दोनों ने जो है वो अपनी बड़ी बड़ी सेंचुरीज जो है वो स्कोर की. सऊद शकील 141 रन बनाकर आउट हुए और 171 रन बनाकर रिजवान आउट हुए, और ये तकरीबन कोई 240 रन की इनकी जो है वो पार्टनरशिप थी. एट अ गुड पेस ऑफ कोर्स. सऊद आउट हुए 141 रन पे, और या रिजवान नॉट आउट रहे 171 पे. काफी डिस्कशन भी हो रहा था इसके ऊपर, इन्हें डबल सेंचुरी क्यों नहीं स्कोर करने दी गई, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊद शकील ने क्लियरली बता दिया था कि हमें 450 रन बनाने थे, इर्रिस्पेक्टिव किसी का क्या टोटल होना है, और ये काफी घंटे पहले बात जो है ये बता दी गई थी. छोटा सा कैमियो जो है वो खेला शाहीन शाह अफरीदी ने, 24 गेंदों पर 29 बनाए, 2 छक्के 1 चौके की मदद से. जवाब में कल जब खेल तो पाकिस्तान डिक्लेयर्ड देयर फर्स्ट इनिंग ऑन 448, 6 विकेटों के नुकसान पे. तो यार कोई फायदा नहीं हुआ. नया ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर भी लेकर आ गया, वो भी फिलहाल अफाका नहीं हो रहा. अब इंग्लैंड को अगर इस विकेट पे हमने खिला दिया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और पहले अगर उन्होंने बैटिंग कर ली. जवाब में कल जब खेल खत्म हुआ तो बांग्लादेश भी ठीक जा रहा था, यानी 12 ओवर्स में उन्होंने 27 रन बना लिए, उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ. शादमान इस्लाम जो है वो 12 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, और जाकिर हसन जो है इज बैटिंग ऑन 11. तो पाकिस्तान की जानिब से शाहीन, नसीम, खुर्रम शहजाद ऑल गोइंग विकेटलेस देयर. सो बल्कि मैं अभी ये आर्टिकल भी पढ़ रहा था ऑन ESPN क्रिकइन्फो, और दानियाल का ये आर्टिकल है, और दानियाल ने जो है उसमें लिखा यही है कि म्यूटेड रावलपिंडी शोज लिटिल लव फॉर पाकिस्तान इन रीहैब. और अच्छा पॉइंट लिखा है वाकई. आई थिंक honestly speaking, I mean, as a Pakistan cricket fan, अभी हम परसों हमारे एक कोर क्रिकेट ग्रुप भी है, उसका हमारा लंच भी हो रहा था, एंड जो कि हार्ड कोर क्रिकेट फॉलोअर्स हैं यार, लाइक उसमें एक मशहूर कमेंटेटर भी हैं, एक मशहूर ऑथर भी हैं क्रिकेट के, और हम जैसे शौकीन भी हैं. एंड नन ऑफ अस वाज एक्साइटेड अबाउट दिस सीरीज. फॉरगेट द फैक्ट वाज बांग्लादेश जो भी था, लेकिन एक इनडिफरेंस जैसे क्रिकेट के हवाले से क्रिएट हुआ है. एंड आई ब्लेम फ्यू प्लेयर्स एंड आई ब्लेम द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट, कि लोगों को क्रिकेट के वो जो एक पाकिस्तान का, और जाहिर है फिर उस पे अरशद नदीम ने भी जाहिर है एक लाइमलाइट थोड़ी सी जो है वो इस तरफ कर ली है. इवेंचुअली आई थिंक थिंग्स वो लॉज ऑफ एवरेजेस विल किक इन, एंड पीपल विल, अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट. आप देखिए क्राउड भी कल का क्राउड ना आने की बहुत बड़ी वजह आपको पता है, पिंडी इस्लामाबाद रास्ते वास्ते बनते, हो सकता है ये वजह हो जिसकी वजह से लोग वहां पर मौजूद ना हो. देयर वाज अ स्मॉल कंटिंजेंट ऑफ बांग्लादेश सपोर्टर्स देयर एज वेल. लेकिन दानियाल का ये लिखना है कि द रीसेंट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द व्हाइट बॉल साइड हैज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट. The test team isn't immune from either. So yeah, I think that's the thing. अब देखते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इस मैच का, और इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं बांग्लादेश which has got a mountain to climb today, वो कितनी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका ये डेफिसिट है इसको वो पूरा करने में कामयाब होते हैं. They have a long way to go. अभी तकरीबन 220 रन उनको मजीद बनाने, अपने आप को फॉलो ऑन से बचाने के लिए. So let's see if this wicket has got something. Remember,
देयर हैजंट बीन एनी स्पिन, इसमें ना कोई खास स्पिन है ना कोई खास सीम विकेट पे हो रही है. विकेटें कहाँ से निकल कर आएंगी ये हमें नहीं पता. आगे बढ़ते हैं जी. मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट चल रहा है श्रीलंका इंग्लैंड के दरमियान. श्रीलंका की पहली इनिंग के 236 रन के जवाब में इंग्लैंड ने कल खेल खत्म होने तक 259 रन बना लिए थे. उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे और जेमी स्मिथ जो कि अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं 72 रन बनाकर वो नॉट आउट हैं. और ये उनकी इनिंग बहुत क्रिटिकल थी बिकॉज इंग्लैंड भी जो है वो कोई खास खुल के जो है वो खेलने में कामयाब नहीं हुआ. इनफैक्ट एक मौके पे जब हैरी ब्रूक्स आउट हुए थे उस वक्त उनका टोटल 187 पे 5 खिलाड़ी आउट था. लेकिन फिर उसके बाद एज आई सेड हैरी ब्रूक्स ने 73 गेंदों पे 56 रन बनाए लेकिन क्रिस वोक्स ने 25 बनाए. गस एटकिंसन सो दे आर इनटू द टेल एंडर्स नाउ. लेकिन देखते हैं अब क्या रहता है आज का दिन. इवन दो इंग्लैंड को अब लीड हासिल हो गई है 259 बनाए इसके बाद 23 रन की लीड हासिल हो गई है. लेकिन लेट्स होप दैट श्रीलंका रिस्ट्रिक्ट देम और इनको जो है वो प्रेशर में लेकर आते हैं या नहीं. लेट्स सी. चलें जल्दी से कुछ बात कर लेते हैं एथलेटिक्स हवाले से. आई एम सॉरी आई सेड इट वाज द हेलसिंकी डायमंड लीग. नो इट वाज द लुजान यानी स्विट्जरलैंड में जो है ये डायमंड लीग के मुकाबले चल रहे हैं. लुजान में आपको पता है ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सदर दफ्तर है वो भी लुजान में ही है. लेकिन बहरहाल जी हुआ ये कि ये डायमंड लीग के मुकाबले हुए जिसमें ऑफ कोर्स अरशद नदीम वाज नॉट टेकिंग पार्ट बट यस बाकी जितने भी बड़े ओलंपिक्स के सुपरस्टार थे जैवलिन में देवर ऑल देयर. एंड नीरज चोपड़ा ने अपना सीजन बेस्ट कल थ्रो फेंका 89.49. हाउएवर ही फिनिश सेकंड. सो नीरज एक बार फिर से एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने में कामयाब नहीं हुए और ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स जो हैं उन्होंने 90 मीटर से ऊपर जो है वो नेजा फेंका और उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की 90.61. और नीरज बल्कि इनफैक्ट शुरू के अपने जो नेजे फेंक रहे थे उसमें भी उनकी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं थी. उन्होंने जो आखिरी अपना थ्रो किया उसमें वो इसको क्रॉस करने में अपना सीजन बेस्ट करने में कामयाब हुए थे. अदरवाइज ही वाज इन 85 एंड 86. सो चलें जी. इसके अलावा जूलियन वेबर जो है वो तीसरे नंबर पर है और 87.08 मीटर इन्होंने जो है वो नेजा फेंका. सो या नीरज इज येट टू क्रॉस 90 जो हमारे बॉय ने 2 दफा क्रॉस किया ओलंपिक्स में. ठीक है बड़ा ठीक है. चलो जी गुड है. ये हो गई बात. और इसके अलावा खेलों की और क्या खबरें यार. हाँ जल्दी से इंग्लिश प्रीमियर लीग का जिक्र करते चलते हैं जी. द वीकेंड इज हियर सो द फुटबॉल इज बैक. जबरदस्त. चलें देख लेते हैं जी कौन कौन से मैचेस जो हैं वो होने वाले हैं. कल मैच जो होगा मैनचेस्टर सिटी हैज गॉट एन इजी वन. दे विल बी टेकिंग ऑन इप्सविच टाउन. और उससे पहले लेकिन अर्ली स्टार्ट जो है कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 4:30 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी ट्रैवलिंग टू ब्राइटन. थोड़ा चैलेंजिंग मैच है इनके लिए. टॉटनहम विल बी होस्टिंग एवर्टन एंड देन आर्सेनल हैज गॉट अ चैलेंजिंग गेम टू एट द विला पार्क. एस्टन विला से इनका मुकाबला होगा. सो या इंटरेस्टिंग. अगर मजीद मैचेस की बात करें लिवरपूल विल बी होस्टिंग ब्रेंटफोर्ड लेकिन ये मैच संडे को होना है. और वुल्व्स विल बी होस्टिंग चेल्सी. ये हो गया जी प्रीमियर लीग की बात. और इस बार आपको पता है कि हम जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के शदाई हैं उनके लिए देयर वाज अ मेजर हार्ट ब्रेक मोमेंट दिस टाइम. और पता ये चला कि टैप मैट जो है is not showing the English Premier League. I mean one of the reasons I went for this subscription and this is a brilliant platform. बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और उसका बहुत बड़ा फायदा यही था कि एड फ्री स्टफ आ रहा होता है. सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस नेचुरली सो वी पे मनी फॉर दैट. आपको पता ना हम पाकिस्तानी पे जैसे सुबह ही मैं बात कर रहा था पैसे नहीं निकलते हम पाकिस्तान. जितना फायदा हो रहा हो पैसे नहीं फ्री में काम है फोकट में करा दे काम यार. सो हुआ यही सिलसिला कि भाई इन्होंने जो है वो किया ये सीन के इस बार उनको राइट्स नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली. जो भी इनका तरीकाकार होता होगा राइट्स लेने का तो एक और ऐप जो है वो उसमें दिखा रही है बट दे वोंट बी शोइंग बिकॉज टैपमैट में द गुड थिंग इज दैट वो शोइंग ऑल द मैचेस. सो आपको कोई सा भी मैच फॉलो करना हो कुछ भी हो जैसे आपकी अपनी टीम आपको तकवीयत हो गई हो कि यार ये तो अब इंशाल्लाह मैच हम आर्सेनल जीत रहा है अब हरवाना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को पैरेलल मैच चल रहा है सिटी के हारने की दुआ करनी है तो आप उनका मैच फिर साथ पैरेलल देख सकते थे. यहाँ इस बार ये चीज़ नहीं होगी बट चलें जी जो भी है सिलसिला. अब उस ऐप को भी डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है उसमें. ठीक हो गया. जल्दी से अभी टाइम है हमारे पास कुछ मैसेजेस पे भी आप लोग जो है वो नजर डाल लेते हैं. आई एम लुकिंग एट द फेसबुक मैसेजेस राइट नाउ. साइमन डोल अगेन ट्रोल्ड बाबर यस्टरडे. साइमन डोल कमेंट्री कर रहा है पाकिस्तान आया. आई थॉट कोई और गोरा आया हुआ है वहां पे. आरिफ नाज साहब थैंक यू.
एंड देन वी हैव गॉट अतीक अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, सैड इंसिडेंट इन रहीम यार खान. बिल्कुल जी, माइंड बॉगलिंग इंसिडेंट इन रहीम यार खान विदाउट डाउट. शनीला कहती हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, विशिंग यू अ ब्लेस्ड जुमा. ऑलराइट, थैंक यू. इमरान में मोहम्मद भी हमें जो है वो सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप इमरान, सब खैरियत? ओके. और भी मैं मैसेजेस आप लोगों के रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिस फेसबुक थिंग, चलें ऐसा करते हैं, जरा इसको देख लेते हैं. ट्विटर को #सनराइज विद अदील. बिलाल अहमद कहते हैं डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर एक बार फिर 90 मीटर नहीं क्रॉस कर सका. एंडरसन पीटर, बिल्कुल जी आपने दुरुस्त फरमाया, नंबर 1 है एंडरसन पीटर. अच्छा जी, इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, सुबह बखैर. सूरह नहल की आयत नंबर 93 आपने शेयर की है हमारे साथ. यकीनन जो कुछ तुम कर रहे हो उस बारे में जरूर तुमसे पूछा जाएगा. देखें, सोच लें यार. एंड देन वी हैव गॉट फहीम कहते हैं ब्रो एज यू नो द रेट ऑफ करेंसी डिपेंड्स ऑन REER. व्हाट इज द फैक्टर दैट डिटरमिन द गोल्ड प्राइसेस? सो गोल्ड प्राइसेस, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो नंबर 1 द रेट ऑफ योर करेंसी कन्वर्जन रेट डज नॉट डिपेंड ऑन REER. REER गिव्स यू एन आइडिया वेदर आपकी जो करेंसी है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. अब हुकूमत इस पे या स्टेट बैंक, मरकजी बैंक जो है वो इस पे कोई अमल करना चाहे तो उसकी मर्जी होती है. देखिए, ये सारी की सारी चीजें फहीम डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर चल रही होती हैं. गोल्ड की प्राइस इस वक्त अपने हिस्टोरिक हाई पर जो है वो पहुंची हुई है और $2500 से ऊपर $2600 के करीब जो है वो इस वक्त ऑपरेट कर रही है. देखिए, गोल्ड याद रखिएगा हमेशा एक सिक्योर्ड एसेट के तौर से जाना जाता है. जब भी आपको टर्बुलेंस या कहीं टर्मोइल नजर आएगा, आप देखेंगे द पीपल विल मूव टुवर्ड्स गोल्ड. और इसी वजह से देखें पिछले 5-6 महीने में जो मार्केट में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रही है, तो गोल्ड इज वन कमोडिटी जिसमें लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, तभी लोगों को बड़े अच्छे रिटर्न्स मिले हैं. दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड, नाउ इट हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव. सो अभी क्या है कि अमेरिका में उनकी इकोनॉमी के हवाले से कुछ परेशान कुन खबरें आ रही हैं दैट अमेरिका इज एक्चुअली गेटिंग इनटू अ रिसेशन. फाइनली दे विल बी गेटिंग इनटू अ रिसेशन, जिसका काफी पहले से लोग इंतजार कर रहे थे. तो लोग क्या करते हैं कि फिर बाकी स्टॉक मार्केट से और जगहों से बॉन्ड से पैसे निकालकर व्हाट दे डू इज वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और उससे गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है. सो हैंस यू सी दिस थिंग. पाकिस्तान में इट्स अ डबल वैमी थिंग. अगर आप लोकल मार्केट से गोल्ड खरीदेंगे तो जाहिर है गोल्ड क्योंकि हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर की प्राइस जो है वो भी इसको इम्पैक्ट कर रही होती है. सो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड की प्राइस को पाकिस्तान में ऊपर लेकर जा रहे हैं. आपने जो खबर शेयर की है कि 2,61,800 रुपए पर तोला जो है वो गोल्ड की प्राइस हो गई है. सो यू कैन इमेजिन इट इज एक्सपेंसिव मैन, इट इज एक्सपेंसिव. चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. इसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो. यार अच्छा, जिन जिन को अभी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम हुई है, जो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लें आप लोग. मैंने एक मैसेज वहां पे भेज दिया है, प्लीज उधर आप देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज. सी गाइस, आई डोंट वांट, मुझसे मत पूछे, खबरदार. ओके, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि हाँ, गोल्ड के हवाले से हमने बात कर ली बाय द वे. वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं यार छोड़ो नहीं है, नो फ्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, खत्म. अब मुफ्ते का दौर गया यार. असल में पता है अभी ये वाकया हुआ रिसेंटली ना, अभी मैं क्यों तपा हुआ इस बात पे, इतना ना मैं तपा हुआ इस बात में हूँ कि यार बाकी किसी को मैंने बताया इस तरह का सीन, उनका यार यू नो दिस इज द पब्लिक सर्विस दैट यू आर डूइंग, you gonna charge us for this? Seriously, अदील भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बट तब गया मैं सीरियसली यार. एनीवे, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन टू द remind the people of the tragedy of the transatlantic slave trade. It gives people a chance to think about the historic causes, the method and consequences of slave trade. 23rd August is the international day for the remembrance of the slave trade and its abolition. स्लेव ट्रेड अभी भी जारी है, स्लेव ट्रेड जो है वो अभी भी चल रही है और इस बारे में यही कहा सकता है और यही कहा जा सकता है कि एक बहुत ही इंसानी तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक और एक अफसोसनाक ये बाप था कि जिस तरह गुलामों को जो है लेकर गया. लेकिन आप जानते हैं कि गुलामी बहैसियत एक इदारा इंसानी तारीख में अभी तक, शायद जब से इंसानी तारीख का, जब से हम सिटीज और कम्युनिटीज और ग्रुप और कबीलों में रह रहे हैं, उस वक्त से जो स्लेवरी वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है. और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एहसान जो हमारे दीन ने हम पे किया था वो ये कि गुलामी बहैसियत एक इदारे को जो है वो ख़त्म करके चले गए थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन ये
ये इंसानी सोसाइटी का ऐसा हिस्सा रहा है कि अगर आप देखें कि इस्लाम में भी या कुरान में भी जो स्लेवरी के इसको खत्म करने के हवाले से, एबोलिशन के हवाले से जो आयात आई हैं, उसमें भी उसको फेज वाइज खत्म किया गया है. क्या खूबसूरती के साथ ये चीजें बयान की गई हैं. वाह. चलें जी आगे बढ़ते हैं. चेंज का मैसेज आया. ऐसा नहीं, चेंज कौन है ये? डी अफीफा रजी. अदिल अंकल जुमा मुबारक. गोइंग टू स्कूल. उजैर हेयर. ऑलराइट उजैर, अब तो स्कूल पहुंच चुके होंगे, बल्कि पहला पीरियड भी चल रहा होगा, अब तो खत्म होने वाला होगा पहला पीरियड. पीटीए चेयरमैन रिवील 5G लॉन्च डेट. पीटीए चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान ऑन वेडनेसडे अनाउंस ऑक्शन डेट फॉर 5G. वैसे यार हिम्मत है यार किसी कंपनी की जो पाकिस्तान में 5G ऑक्शन में इस वक्त हिस्सा ले रहा होगा. मैं तो कहता हूँ कुछ सॉवराइन गारंटीज लिए बगैर कोई कंपनी को 5G ऑक्शन में जाना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान में, बिकॉज जिस तरह हमारे यहाँ छेड़छाड़ चल रही है टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ. वैसे आपको पता है कि ये जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब चेयरमैन पीटीए जो है, वो इस वक्त दो बातों के हवाले से क्लैरिफाई कर चुके हैं. एक तो ये कि जी ये कोई फायरवॉल नहीं है. ओके, उन्होंने क्लियरली उन्होंने बता दिया कि कोई फायरवॉल नहीं लग रही पाकिस्तान में. दूसरा उन्होंने बता दिया कि यार हम सारे VPNs को बंद नहीं कर सकते. ये उन्होंने थोड़ी एक प्रैक्टिकल बात की है. वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी सर्विसेज जो कंपनियां IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं बाहर, दे वर्क ऑन VPNs, और हम VPNs को बंद कर देंगे तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो होने वाला है, हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बंद कर रहा है. हैरत हुई है, इतनी प्रैक्टिकल बात कैसे कर दी वहां पे, लेकिन खैर एनीवे. सो और फिर उन्होंने 5G ऑक्शन की लॉन्च डेट बताई है. अब वो आप हमें भी बता दें यार. अब अरशद इमाम आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, अब डेट बताएं ना किस दिन आ रही है. अच्छा, वो कहते हैं हंसना है या रोना है इस बात पे, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता. आई डोंट नो विच कंपनीज वुड. वैसे भी आपको पता थोड़ी सी अब टेलको कंपनीज तो रह गई हैं, तो उसमें कौन सी कंपनी हिस्सा लेगी इसमें 5G पाकिस्तान में लाने में. लेट्स सी. अताउर रहमान साहब ने एक ऐसा ट्वीट शेयर किया है कि मेरे मुंह में पानी आ गया. I can feel the taste right now, sir. Watermelon is rich in amino acid called citrulline that may help move your blood through your body and can lower your blood pressure. वाह जबरदस्त. ब्लड प्रेशर जैसी फील कर रहे हो, तरबूज खाइए. जबरदस्त है. तरबूज तो अब सीजन चला गया, लेकिन इस वक्त जो गर्मा आया हुआ है यार, कोई वैसे कोई लार्ज साइज, सुपर लार्ज साइज गर्मा आया हुआ है इस वक्त. Certainly no ideological resemblance in terms of effectiveness. These कच्चे के डाकू are to some extent equivalent to Naxalites in India, where government has literally no writ. नुमान का ये कहना है. बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. I mean, देखो जो नक्सलाइट्स हैं, जो नक्सलवाड़ी जिन्हें कहा जाता है, नक्सलवाड़ी इंडिया में उनका तो एक सर्टेन माओवादी भी कहते हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी है कि वो जी it's a reaction to the zulm and jabr that the रियासत has done to their गांव, और वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, ये कबायली लोग थे ना जिन्होंने हथियार उठा लिए, और वो माओइस्ट इंसर्जेंसी पे जो है वो बिलीव करते हैं. माओइस्ट नजरियात पे, नॉट इंसर्जेंसी, नजरियात पे बिलीव करते हैं. तो कच्चे के डाकू की कौन सी आइडियोलॉजी है? बट बहरहाल आपका आई एग्री विद यू कि जंगलात में ये लोग रहते हैं, सब कुछ है, और बिल्कुल वही जैसे कहते हैं ना गुरिल्ला टैक्टिक्स इन लोगों की होती हैं. लेकिन यार इतने ऑपरेशन देखो इंडिया में जिस इलाके में ये होता है वो बड़ा डेंस थिक फॉरेस्ट है एंड ऑल है, जंगलात हैं, सुंदरबन जंगलात, और ये सारे कौन सी उनकी रियासतें हैं, झारखंड है, इधर बिहार में बहुत ज्यादा नक्सल हैं, मध्य प्रदेश में. बट यार इधर यहाँ कौन से यार जंगल है रहीम यार खान में यार. आई जस्ट डोंट नो मैन. यार मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं किसी बड़े लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ये सर्व कर रहे हैं, which is why they exist. Trust me guys. American school buses are yellow because humans see yellow faster than any other color, which is important for avoiding accidents. बिल्कुल जी. यार वैसे टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट, अभी हमारे दोस्त माफ कीजिएगा, अतर महमूद साहब ने जो है वो एक वीडियो शेयर की है जो इंडिया से आई है, जिसमें एक SUV वाले ने जो है वो यार वो कितना जालिम आदमी होगा यार, किस लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन में होगा उसने. वो वीडियो अभी आई है, मैं तो शेयर भी नहीं कर पा रहा, वो इतनी दर्दनाक वीडियो है. किसी ने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बनाई है कि दो गाड़ियां लगी हैं, एक ब्लैक SUV है जिसने फॉर्च्यूनर को मारा है आगे, और फिर उनमें कोई फड्डा हुआ है, और उस बंदे ने जो है ना वो फिर फॉर्च्यूनर वाले के ऊपर से गाड़ी चलाता हुआ वो चला गया, फिर गाड़ी घुमा कर लेकर आया, और फिर उसने आके जो फॉर्च्यूनर वाले को मारा है. कि इंडिया पाकिस्तान को पता ना क्राउड जमा हो जाती है यार, बेचारे क्राउड को कुचलता हुआ यार, कैसे जालिम होते हैं यार. एनीवे, अच्छा जी, फाइनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिड इट. जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कल की बड़ी खबर आपको पता है, उन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया और उनको सिल्वर बटन जो है 22 मिनट यानी 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, गोल्डन बटन यानी 1 मिलियन 90,
और 10 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं वो इन्होंने 12 घंटे में हिट कर लिए डायमंड प्ले बटन. आई थिंक इट्स ऑलरेडी 27-28 मिलियन कल रात जो मैंने देखे थे. क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीइंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो देन. अच्छा यार, द हियरिंग ऑफ केसेस अगेंस्ट इमरान खान गेटिंग नो कवरेज इन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया. यार नहीं, कवरेज तो है, लेकिन मेरा ये ख्याल है अगर आप इमरान खान के केसेस को फॉलो करना चाहें तो उससे बेहतर ये हो, उसके लिए अच्छा ये होता है कि ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, यानी जो कोर्ट रिपोर्टिंग यूट्यूबर्स हैं, आप उनको फॉलो करें दोनों साइड से. चाहे वो प्रो पीटीआई हो, न्यूट्रल होने का दावा करते हो, या एक्सट्रीमली प्रो नवाज शरीफ हो, आप ये नून लीग हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, आप उनको फॉलो किया करें. आपको असल कोर्ट की रिपोर्टिंग ना वहां से मिलेगी. Alright, that was Fusion and आंखों के सागर, their breakout song. और क्या बात है भाई, जबरदस्त. भाई पिंडी में ट्रैफिक जैम चल रहा है, टीम की मूवमेंट चल रही है इस वक्त, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम, जिसकी वजह से ट्रैफिक में कुछ डिस्ट्रप्शन है. डेफिनेटली नथिंग लाइक यस्टरडे. कल वाज अ वेरी वेरी बैड डे. और मेरी जो ट्विटर की टाइमलाइन वगैरह और बाकी लिंक्डइन पे भी मैं देख रहा था, काफी सारे जो अफराद थे वो अपना गुस्सा वेंट लिंक्डइन पे कर रहे थे अथॉरिटीज के ऊपर, बाकी और लोगों के ऊपर भी. लेकिन खैर चलें, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. राना कहती हैं ब्रिंग बैक सो मेनी मेमोरीज. वेरी नाइस इंडीड. प्लीज कैन यू ऐड मी टू द इस्लामाबाद व्हाट्सएप ग्रुप. अभी आपको ऐड कर लेते हैं इस्लामाबाद व्हाट्सएप ग्रुप में. अच्छा जी, इसके अलावा बहुत ही आला सॉन्ग, राव रफाकत कहते हैं. जबरदस्त यार, कोई शक नहीं है इसमें. और देन वी हैव गॉट, ठीक है, बाकी ओके, वी नीड टू क्रिएट सम टिकटॉक्स फॉर द डाकूज. एक मैसेज आया, चलें छोड़ें यार, वो वैसे वाकई कच्चे के डाकू यार, बिग न्यूसेंस यार, सीरियसली. वी जस्ट कांट स्टेट इतनी, कम टू थिंक ऑफ इट यार, आपके 12 पुलिसमैन मार दिए उन्होंने यार, एंड स्टेट इतनी पावरलेस है यार. अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल. बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और इसके अलावा अच्छा भाई, एक और स्कैम चल रहा है. अभी हमारे एक दोस्त ने इस पे मैसेज भी किया है, मीर अली रजा ने, और ये काफी सारे लोग इसके हवाले से बता रहे हैं कि एक मैसेज आ रहा है लोगों के पास, ड्यू टू इनकम्प्लीट हाउस नंबर वी आर अनएबल टू डिलीवर योर आइटम्स टू योर डोर स्टेप, प्लीज फिल इन द एड्रेस. गाइस डोंट ओपन दैट लिंक, ओके. ये भी एक स्कैम इस वक्त जो है वो चल रहा है, सो प्लीज स्टे अवे. मेरे पास भी ये वाला मैसेज आया हुआ है बाय द वे. मैंने तो कहीं बैठा हुआ था तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन उस दौरान मुझे पता चल गया कि एक नया स्कैम जो है वो इस वक्त मार्केट में ये वाला आया हुआ है. सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. चलें जी, अफरोजा दोसानी का मैसेज आया. एज सून एज यू एंटर कराची एयरपोर्ट इट फील्स लाइक यू हैव वॉक्ड इनटू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. It's quite depressing. It is very depressing. So, yeah, now that the Pakistan Airport Authority is there, PAA, let's just hope and let's keep our fingers crossed कि पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स के हालात हैं वो भी बेहतर होंगे. Naturally, we know इस्लामाबाद stands apart क्योंकि अभी recently बना है, बहुत ही खूबसूरत वो एयरपोर्ट है, लेकिन really others just can't match up with that. Okay जी, गुजर खान से तहसीन, थैंक यू. कायदाबाद से मंजिल पंप, आपसे आधा घंटा पहले का मैसेज इरफान खान का आया है. कायदाबाद से मंजिल पंप पे ट्रैफिक जैम है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या सिचुएशन है. अरशद तरीन की साहबजादी अनूरा का ओ लेवल्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया. चलो गाइस, थैंक यू सो मच. अभी जरा जल्दी से बात कर लेते हैं. डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन अपने इख्तिताम को पहुंच गया है. बियॉन्से मेड एन अपीयरेंस, लेकिन बियॉन्से ने कोई गाना शाना नहीं गाया. बियॉन्से आप जानते हैं, मशहूर गुलूकारा. शी इज अ वेरी वेरी डाई हार्ड डेमोक्रेटिक सपोर्टर. बल्कि उनका एक गाना जो है, इट हैज बिकम फ्रीडम, एक गाने का नाम है, that has sort of become the anthem for the Democratic Party right now. And बहरहाल कमला हैरिस की स्पीच जो है वो ख़त्म हो गई है. मैं अभी इस पे एनालिसिस पढ़ रहा हूँ. BBC का लिखना है कि न्यू वे फॉरवर्ड उस तकरीर का थीम थी, बट नॉट मच न्यू मटीरियल. कोई इतनी खास कोई नई बात जो है वो कमला हैरिस नहीं करके गई है. मैं आपको पिछले पिछले लिंक में भी बता रहा था कि इकोनॉमिक्स जो है या मईशत जो है, ये कमला हैरिस का वीक पॉइंट है. इसके अलावा उनका इमिग्रेशन उनका एक वीक पॉइंट है. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इनको हिट कर रहे हैं. अच्छा, एक चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, और मैंने जो काफी सारी स्पीचेस इसमें सुनी है, ये डोनाल्ड ट्रम्प पे बहुत जाती हमले हुए हैं. सीरियसली स्पीकिंग, ऐसा लग रहा है, सुन के ऐसा लग रहा है, तकरीरें जो सुनी पिछले 4 दिन में, डोनाल्ड ट्रम्प को प्रोवोक किया जा रहा है. शायद मैं ये पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो ये वाली कैंपेन है,
इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द 2016 के इलेक्शन की कैंपेन डोनाल्ड ट्रम्प ने जो रन की थी. वो बड़े पर्सनल लेवल के डोनाल्ड ट्रम्प उस पे जो है लोगों पे जुमले कसता था और बहुत ही जातियात पर मबनी बातें करता था. दिस डोनाल्ड ट्रम्प कैंपेन, maybe it's the matter of age because ज़ाहिर है उम्र भी डोनाल्ड ट्रम्प is in late 70s now and all. कल बल्कि बिल क्लिंटन ने ताना दिया कि जी मैं अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प से जो है वो कम उम्र हूँ शख्सियत, लेकिन सोचें 3 हफ्ते पहले इनका पार्टी जो है वो एक 82 साल के आदमी को प्रेसिडेंट बनवाने वाली थी. तो अजीब फजूल सी बातें. सो डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे अभी तक जो है ना उनकी कैंपेन ने अभी तक कोई जातियात पे किसी पे हमले नहीं किए हैं. वो स्लीपी जो बोल देना और ये सारी चीजें वो अपनी जगह, वो तो उनकी ज़ाहिर आदत से मजबूर है, लेकिन उनका फोकस हैज बीन ऑन द इश्यूज राइट नाउ. वो इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं, इकोनॉमी मईशत की बात कर रहे हैं. जो अमेरिकन की प्रॉब्लम है, मैंने बताया कि इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ा इशू है वहां पे, उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं. लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प का थोड़ा सा पेशेंस जो है ना वो अब जवाब दे रहा है, क्योंकि आपको पता है इंतहाई ईगोइस्टिक किस्म का वो आदमी है. और वहां पे आज उसने जो है ना वो तकरीर की है और नॉर्थ कैरोलिना में उसमें उसने कुछ इस तरह की बातें की है. इवन तो उसने बोला कि मैं ये डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन देख भी नहीं रहा, इट्स लाइक एन इन्फोमर्शियल फॉर मी. लेकिन उसके कुछ एडवाइजर, क्लोज एडवाइजर सोर्सेज ये बताते हैं, इंतहाई बाखबर जराए ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प इज एक्चुअली फॉलोइंग ईच एंड एवरी स्पीच. और क्योंकि उन्होंने अभी अपनी फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार किया कि मुझ पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि मैं पर्सनल हो जाता हूँ, बट लिसन टू दी स्पीचेस जो कि इस वक्त शिकागो में हो रही हैं और वो सिर्फ मेरी जात पे जो है वो हमला किया जा रहा है. सो देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प कब तक जो है वो अभी तक चुप रहते हैं. लेकिन बहरहाल नाउ दीज कन्वेंशंस आर ओवर. ठीक है जी, अब दे बोथ हिट द कैंपेन ट्रेल, ये दोनों जाते हैं कैंपेन ट्रेल हिट करेंगे. लेकिन जाहिर है नाउ द नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन इज 10th of September. 18 दिन बाद इन दोनों के दरमियान काफी दफा जिक्र भी कर चुके हैं, इन दोनों के दरमियान CBS पे जो है वो शायद पहली और आखिरी डिबेट होगी. इवन तो डोनाल्ड ट्रम्प का कहना यह है कि 3 डिबेटें करो मेरे साथ, लेकिन कमला हैरिस सिर्फ 1 डिबेट फिलहाल करना चाहती हैं. सो दैट्स गोना बी सो मच फन, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हाँ यार, ये लैला और लैला वाली जो कोक स्टूडियो सीजन 6 रेंडिशन, दिस इज सो ऑसम यार. रुस्तम मील लाशारी, ये यार सीजन 6 जब भी कोई गाना चलता है हमेशा ये बोलता हूँ यार. जिस वक्त ये आया था उस लोगों ने कहा था यार कोक स्टूडियो फ्लॉप हो गया एंड ऑल, बट मैन व्हाट अमेजिंग सॉन्ग. और ये तो बहुत ही कमाल था. और इसमें हमारे उस्ताद जी होते थे गिटार के, उन्होंने बताया था मैं, देखो ये जो बलोची गाने होते हैं ना बेटा, बेटा ऐसे बोलते हैं, बेटा जो बलोची गाने होते हैं ना इसकी बीट एक ही होती है, उसे कहते हैं दादरा बीट. टक 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 टक. इसमें भी अगर आते हैं ना लैला ओ लैला में, अबे यार क्या याद जमाना आ गया, जमाना नौजवानी याद आ जाती है. नहीं, आगे बढ़ते हैं जी. शबीर साहब, थैंक यू सो मच. शबीरुद्दीन का मैसेज आया, कहते हैं भाई रोड इज जैम फ्रॉम टोयोटा राउंड अबाउट टुवर्ड्स कायदाबाद. और कहते हैं कि शाह लतीफ में रोड पर कुछ लोगों ने धरना दिया हुआ है जिसकी वजह से दोनों साइड के रोड बंद हो गए हैं. मेहरबानी तमाम कोऑर्डिनेटर्स अपनी, अच्छा कंपनी का मैसेज फॉरवर्ड हुआ है. अच्छा, तमाम कोऑर्डिनेटर अपनी गाड़ी को डाइवर्ट करें और भैंस कॉलोनी के पीछे वाले रास्ते से, भैंस कॉलोनी के पीछे वाले रास्ते से, ठीक है, आए. ओके चलें जी. बैड सीन मैन, बैड सीन. काफी बुरा ट्रैफिक जाम हुआ इस वक्त. लेकिन बहरहाल जी, सो इफ यू आर गोइंग टू द बिन कासिम इंडस्ट्रियल एरिया एंड ऑल गाइस, टेक आउट योर गूगल मैप्स एंड लुक फॉर अ डाइवर्जन और व्हाटएवर सीक्रेट रूट यू हैव. अब्दुल्ला गोड के पीछे से निकला एक सड़क निकलती है, इस तरह आप पहुंच जाए वहां पे, वरना यार काफी बैड सीन है इस वक्त. लग यही रहा है बजाय, कुछ लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. नुमान यूसुफ लाइक दैट सॉन्ग, सो डिड डॉक्टर नौशीन. नथर महमूद कहते हैं यू आर स्टिल जवान ब्रो. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. चलें जी, और क्या सीन है, टाइम क्या हो गया, ओह वी हैव गॉट 5 मिनट्स. चलो भाई बात कर लेते हैं जल्दी से. किस चीज के हवाले से, यार वो बेचारे की बॉडी मिल गई ना, दैट ब्रिटिश टेक जो एक एंटरप्रेन्योर था, कहते हैं जी यूके's ग्रेटेस्ट टेक एंटरप्रेन्योर जिनको कहा जाता है, माइक लिंच. मैंने शायद उसने जिक्र भी किया था कि इन पे इन्होंने अपनी कंपनी बेची थी. माइक लिंच ब्रिटिश टेक एंटरप्रेन्योर, $9 बिलियन की ह्यूलेट पैकार्ड HP को उन्होंने, और HP ने बाद में उनको पे केस कर दिया था और कहा था कि यार इन्होंने अपनी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसको ओवरस्टेट किया था, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ओवरस्टेट किया था. लेकिन इवेंचुअली इस साल जून में, अभी 2 महीने पहले, ही मैनेज टू विन दैट बिग केस फाइल्ड बाय HP. और बेचारा अपने दोस्त और अपनी फैमिली को लेकर सिसिली के करीब एक लग्जरी याच में घूम रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी फतह को. और वहां पे एक समुद्री तूफान और ऐसी खौफनाक बारिश हुई दैट उनकी बोट जो है वो कैप्साइज. सम पीपल डिड सर्वाइव, लेकिन माइक लिंच और उनकी साहबजादी कुड नॉट सर्वाइव देयर. और माइक लिंच की बॉडी जो है वो कल मिल गई है. साहबजादी की बॉडी जो है
वो अभी तक नहीं मिली है. सो या very sad incident there. So yeah, lots of tribute I was reading कुछ ब्रिटिश वेबसाइट्स पे. So ये है सिलसिला. चलें जी, एक और भी मैं खबर पढ़ रहा था एंड आपको पता होगा कि स्टारबक्स ने जो है वो अपने नए एक सीईओ जो है उनका ऐलान किया है. इससे पहले जो है वो स्टारबक्स के जो सीईओ थे जो कि एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, आई एम जस्ट फिक्सिंग समथिंग. हाँ, इससे पहले जो है वो स्टारबक्स के सीईओ एक भारतीय नजात हुआ करते थे जिनका नाम उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर एनीवे, तो स्टारबक्स के जो इंडियन नजात जो सीईओ थे उनको जो है वो फारिग कर दिया गया और उनको फारिग कर दिया गया. उसके बारे में बातें यही आती हैं कि जो उनको हटाने की जो बहुत बड़ी वजह थी, लक्ष्मण नरसिम्हन मेरे ख्याल से, आई थिंक, या उनको हटाने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि स्टारबक्स की सेल जो है वो बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर्स में नीचे गिरी है. और कहते हैं उसकी बहुत बड़ी वजह जो लोगों ने बॉयकॉट किया है स्टारबक्स का. ठीक है जी, ओके, उनको फारिग कर दिया. अब नए सीईओ आए जिनका नाम है ब्रायन निकोल. और ब्रायन निकोल के बारे में जो है ना वो कहते ही हैं कि जी द कंपनी इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ. लेकिन ब्रायन निकोल जो कि एक बहुत ज्यादा हेफ्टी पैकेज में जो है आए, लेकिन द कंपनी इज अंडर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म राइट नाउ. क्योंकि पता ये चला है कि ये जो ब्रायन निकोल साहब हैं, ये दिस कंपनी इज बेस्ड इन सिएटल बाय द वे. और ये जो ब्रायन निकोल साहब हैं वो न्यूपोर्ट बीच कैलिफोर्निया में रहते हैं. और उनकी वन ऑफ द मेन उनकी जो डिमांड थी इस जॉब की ऑफर को कबूल करते वो ये कि मैं अपना मुस्तकिल रिहाइश जो है वो न्यूपोर्ट बीच में ही रखूंगा एंड आई विल नॉट मूव एंटायरली टू सिएटल. तो अब होता यह है कि हफ्ते में 3 दफा ही कम्यूट्स 1600 किलोमीटर, हफ्ते में 3 दफा अपने फैमिली घर से वो सिएटल जाते हैं इन अ कॉर्पोरेट जेट. यानी कंपनी का जो कॉर्पोरेट जेट है वो उनके लिए कैलिफोर्निया आता है, न्यूपोर्ट बीच, वहां से ये बैठते हैं और 3 दफा ऑफिस लोग जाते हैं. लोग जाने के लिए कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई रिक्शे में जा रहा है, कोई कारपूल करके जा रहा है. ये बंदा के लिए कॉर्पोरेट जेट आता है, कॉर्पोरेट जेट में जाते हैं 3 दफा. तो लोग यही बात कर रहे हैं कि यार, by the way, he will take over from the 9th of September. So he isn't really taken over, but this is a part of his compensation package. और इसमें जो है वो बेसिकली काफी लोग नाराज थे. मैं इसमें सोचा था हमारे यहाँ भी, लाइक मैं जिस कंपनी में आखिरी काम करता था वहां पे भी हमारे कुछ दोस्त थे जो कि वीकेंड पे अपने शहर चले जाया करते थे और फिर वापस आ जाया करते थे. बट उनके लिए ऑफ कोर्स कंपनी जेट नहीं होता था, वो बेचारे अपने पैसों से टिकट लेके जो है वो जाया करते थे. कुछ कॉम्पनसेशन कहीं ना कहीं कंपनी ने जरूर उसमें शामिल की हुई होगी, लेकिन बहरहाल कहा यही जा रहा है कि एक ऐसी कंपनी व्हिच इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ फाइनेंशियली, व्हाई शुड दे बी स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दिस एंटायर थिंग. कहते हैं कि मिस्टर निकोल्स एनुअल बेस पे विल बी $1.6 million. ऑन टॉप ऑफ दैट ही कुड गेट अ परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस ऑफ $7.2 million. वाओ, जबरदस्त. एंड अप टू $23 million a year share in Starbucks. खैर चलें जी, बड़ी जॉब्स, बड़े शशके. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द जर्नी फॉर द लास्ट वीक. ओके, मैं कोई शो छोड़ के नहीं जा रहा, ऐसी डायलॉग बोल दिया यार. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. जिंदगी बखैर, मंडे मॉर्निंग. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. टिल देन, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.